सभी सम्मानित साथियों को जय भीम। साथियों, मैं आपका मित्र राजकुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बहुजन इतिहास आरबीएस न्यूज। साथियों, बंगाल और असम चुनाव में सरकार इतना साथियों बौखलाई हुई क्यों है? तो कांग्रेस नेता पवन खेड़ा जी ने उनकी जो असम के मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी पत्नी जिनका नाम रिनिकी शर्मा है, शायद उनके पासपोर्ट पर सवाल उठाए हैं और 3 पासपोर्ट पर उनके सवाल उठाए हैं साथियों, क्योंकि भारत का नागरिक होने के बाद में किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं मिलती है। उसी का जवाब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने ऐसी असर कही है, मतलब जो ऐसी भाषा है, ऐसी जो कि संसदीय भाषा की गरिमा को तोड़ती है, जिसकी कोई इतनी घटिया जवान में उसका साथियों जवाब दिया है और बहुत घटिया शब्दों का प्रयोग किया है। और ऐसे समय में जब आचार संहिता लगी हुई है असम के अंदर, तो क्या असम के मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर वो उनकी निर्देशों के अनुसार दिल्ली को असम पुलिस क्या आ सकती है? नहीं आ सकती साथियों, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है। फिर भी असम पुलिस साथियों कैसे दिल्ली पहुंची और एक सीएम के कहने पर दिल्ली भी आ गई और पवन खेड़ा के घर, ये कानूनी है साथियों या गैर कानूनी? इसका जवाब हम अपने डॉक्टर साहब, आज ओबीसी महासभा के हमारे अध्यक्ष हैं, उन्हीं से इस पर चर्चा करनी है। तो डॉक्टर साहब, आप कैसे देखते हैं इसको? आपका बहुजन इतिहास आरबीएस न्यूज पर डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब कहते हैं ना कि हमें तो गैरों ने लूटा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां कम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। तो डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं इस केस को? क्या ये कानूनी प्रक्रिया है? आचार संहिता लगते हुए भी असम की पुलिस दिल्ली तक आ जाती है। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को और आपको मैं क्रांतिकारी जय भीम बोलता हूं। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जिसका राग उसकी ढपली। प्रदेश में चुनाव है, कांग्रेस बीजेपी वहां पर बड़ी मजबूती से काम कर रहे हैं और थर्ड फ्रंट वहां इतना अच्छा मजबूत नहीं है उड़ीसा में। तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि पवन खेड़ा ने कोई आरोप लगाए हैं तो उनके समर्थन में पूरी कांग्रेस खड़ी होगी, और अगर उनके जो आरोप है वो सही है तो मुझे लगता है कि पूरी कांग्रेस का साथ होना चाहिए पवन खेड़ा के साथ में। डॉक्टर साहब, अगर आरोप कोई गलत आरोप लगाता है तो उसके लिए कानूनी प्रक्रिया है ना? दूसरी बात, अगर ये बात सही है तो फिर जो हेमंत बिस्व शर्मा है, तो वो लोग अगर गलत कर रहे हैं तो फिर उनको वो मतलब गलती कर रहे हैं और तानाशाही भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये असंसदीय और असंवैधानिक तो है। मैं तो कहूंगा कोई ना कोई तो इसमें गलत है। इसमें जांच होनी चाहिए और पूरी तरीके से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, निस्वार्थ जांच होनी चाहिए, चाहे वो पवन खेड़ा का आरोप हो चाहे वो किसी का भी हो। मैं तो यही चाहूंगा इसकी जांच होनी चाहिए और जिस पर जो गलत है उस पर कानूनी पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर वहां के मुख्यमंत्री गलत है, उनकी मैसेज गलत है, तो उन पर पूरी तरीके से एनएसए के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि वो देश के खिलाफ, ऐसे देश के खिलाफ काम होते हैं जी। दोहरी जो नागरिकता लेना ये अपराध है। दोहरी नहीं, तेरी, जिसमें 2 तो मुस्लिम कंट्री हो गए। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं ये या तो देखो, भारतीय जनता पार्टी की मैं पहले से बात कर चुका हूँ, ये अपराधी किस्म के लोग हैं और कांग्रेस के लोग पहले जो थे वो आज भारतीय जनता पार्टी में चले गए, ट्रांसफर हो गए। वही लोग हैं जो कांग्रेस के थे। कांग्रेस के समय पे आज से आप एक बात बताइए, आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले वही कांग्रेस के लोग जो कांग्रेस के लोग थे, जो ब्राह्मण समाज के लोग थे, ये हेमंत बिस्व शर्मा जो है, ये भी तो कांग्रेस में ही थे पहले। मैं वही तो कहना चाह रहा हूं कि ब्राह्मण समाज के लोग इंदिरा गांधी को अपनी बेटी मानते थे। ये कहते थे इंदिरा तो हमारी बेटी है। लेकिन आज उसी इंदिरा गांधी जी को एक कांग्रेस के जो बीजेपी में जो पहुंच गए, जो ब्राह्मण समाज के लोग, वो कह रहे हैं नहीं वो तो मुस्लिम है। तो इनका कोई दीन धर्म नहीं है, कुछ भी बोल सकते हैं। और मैं पवन खेड़ा की बात से सहमत हूं। अगर उन्होंने कोई तथ्य दिए हैं तो सरकार को उसकी जांच करना चाहिए और
और जो भी आरोप लगे हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री के ऊपर, उस पर जांच करके उनको जो संवैधानिक तरीके से जो कार्रवाई होती है वो होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती तो सरकार का दबाव है, केंद्र सरकार तो उन्हीं की है ना, बिल्कुल नहीं भाई प्रदेश सरकार ही तो काम नहीं कर रही, केंद्र सरकार तो काम कर रही है। तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, तो केंद्र शासित प्रदेश है, तो केंद्र में जो भी रहेगा तो उस पर केंद्र की पुलिस काम करेगी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की हमेशा ये दबाव रहा है, राजनीतिक दबाव रहा है पुलिस के ऊपर, और पुलिस को गलत यूज किया है, इन लोगों ने गलत यूज किया है। उसी का परिणाम है कि पवन खेड़ा के यहाँ आज पुलिस का जो रेड डाली है, जो वहां पे छापा मारा है पुलिस को, पवन खेड़ा को, पहले तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल जाते, कोतवाल को डांटे, तो ये तो वही बात हो गई ना। तो भाई डॉक्टर साहब मेन बात है, आचार संहिता लगी हुई है। आचार संहिता में कोई भी प्रशासन है वो तो सारा चुनाव आयोग के अंडर आता है, या तो चुनाव आयोग से वो इजाजत लेके अगर आप यहाँ पे, या चुनाव आयोग को बोलना तो पड़ेगा। क्योंकि एक देखिए, भारत के अंदर कुछ भी है, बेशक तानाशाही चल रही है इस सरकार की, या कुछ भी चल रहा है, पर एक सिस्टम तो अभी नहीं है ना, जो संवैधानिक सिस्टम है उसमें उसके जरूर तो आना ही पड़ेगा। सिस्टम को मानते कहाँ है लोग, ये नहीं मानते, फिर भी रिटर्न में बेशक गलत करें या कुछ भी करें। मेरी बात सुनो, पक्ष भी हमारा विपक्ष भी हमारा, शिकायत कहां लेके जाओगे? कांग्रेस भी हमारी, बीजेपी भी हमारी, वही लोग कांग्रेस में वही बीजेपी में, क्या दिक्कत है? हमें क्या मिल रहा? अच्छा एक बात बताइए, हम लोग कहाँ हैं? हम अपनी बात करते हैं, फिर हम क्यों खुशी मनाए? पवन खेड़ा गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, तो सरकार का काम है, पक्ष निपक्ष। ये आपस में खूब लड़े, ये आपस में कांग्रेस बीजेपी पे लड़ेगी, तो राजनीति आप अभी से नहीं, हम पहले से देखिए पत्रकार महोदय जी, मेरी एक बात सुनिए। मैं अपने लोगों को ये कहना चाहता हूं कि क्रिकेट में दो लोग खेल रहे हैं, फील्ड में दो लोग खेल रहे हैं, आप तो देखने वाले हो, आपको क्या फायदा है? मान्यवर, फील्ड में दोनों लोग खेल रहे हैं, हमें दोनों का मतलब नहीं है। हाँ, अगर दोनों के दोनों पिच खोदने लग जाए तो कहने का ये मतलब है हमारा कि ये दोनों के दोनों मिलकर हमारे संविधान को ये तो बोलना पड़ेगा ना। संविधान, चुनाव आयोग तो संवैधानिक संस्था है। 60 साल कांग्रेस ने शासन किया, संविधान नहीं जाना। राहुल गांधी जी लाल डायरी लिए के ढोल रहे हैं, आज हमको दिखा रहे हैं संविधान। 60 साल तुम्हारे पूर्वजों ने क्या किया? तुम्हारे पूर्वज क्या कर रहे थे? वो संविधान को दबाने का काम किसने किया? उनके पूर्वजों ने किया। सालों के अंदर ठीक है कांग्रेस रही, मैं कांग्रेस का समर्थक नहीं हूँ, ना हमारा चैनल कांग्रेस का, ना बीजेपी का, ना किसी भी पार्टी का। आप नहीं समर्थक, तो आप कांग्रेस के ही है। नहीं, हम कांग्रेस के समर्थक नहीं है, समर्थक है। ये आप कांग्रेस की बात क्यों कर रहे हैं फिर? डॉक्टर साहब कांग्रेस लड़ाई में कांग्रेस हमसे पूछ क्यों रहे हैं आप? आप एक कांग्रेस का मुद्दा है, बीजेपी का मुद्दा है, दोनों चोर हैं। हमसे संवैधानिक मुद्दे पे बोलेंगे, ओबीसी महासभा के अध्यक्ष हैं आप, संवैधानिक मुद्दे पे बोलेंगे। हमारी बात पूछो कि हम कहाँ हैं? अभी जातिगत जनगणना शुरू हो रही, ओबीसी का नाम ही नहीं कहीं, ये मुद्दा हमारा है ना। देखिए, आप भी इतने सालों से दिल्ली के अंदर रह रहे हैं, दिल्ली राजधानी के अंदर रह रहे हैं, किसी भी पार्टी, देखो भारत तो राजनीतिक भारत है, संवैधानिक भारत है, कोई भी इसमें राज तो करेगा, जनता के वोट से राज करेगा, कोई अपने आप तो बनता नहीं है, जनता के वोट से ही राज करेगा ना। तो कहने का मतलब है, इतनी जो भाषा की गरिमा है, जो अभी आसाम के मुख्यमंत्री ने जो भाषा बोली है खड़गे जी के लिए, जो कांग्रेस के है, तो कांग्रेस के लिए बोली है, और इसकी चीज की पहली बार नहीं बोली साहब, ये पहली बार नहीं बोली है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता इस भाषा का उपयोग करता है जो असंवैधानिक है। अभी इसमें क्या हुआ था, यहाँ पे बोला गया था ना, यूजीसी पे बोला गया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं संसद में बोलते हैं, महिलाओं को संसद में बेधड़क होकर बेइज्जती करते हैं लोग, बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, वो महिलाओं को कोई सम्मान नहीं देते, संविधान को कोई मान्यता नहीं देते हैं, वो नहीं मानते हैं। संविधान को मानने वाली पार्टी अगर है तो वो बहुजन समाज पार्टी। बताओ, बहुजन समाज पार्टी किसी लीडर ने उल्टा सीधा बोला हो कहीं? बहुजन समाज, तो फिर बहुजन समाज पार्टी की हम पक्ष कर सकते हैं। बाकी आप बेशक कांग्रेस का करते रहो, आप बेशक कांग्रेस के पक्ष लेते रहो, लेकिन मेरा निष्पक्ष बात है कि मैं कांग्रेस और बीजेपी की बात को न सुनते हैं, उनकी बात को सुनते हैं, लेकिन अपनी बात अपने लोगों को बताते हैं कि ये कांग्रेस के और बीजेपी के दोनों लोग चोर हैं, लुटेरे हैं, ये देश को लूटना चाहते हैं। पक्ष भी हमारा, विपक्ष भी हमारा, ये चाहते हैं कि पक्ष भी हम हो और विपक्ष भी हम हो। लोग जाए कहां शिकायत करने? चलो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ये थे हमारे ओबीसी महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर वीर सिंह बघेल। इन्होंने कहा कि आप कांग्रेस की
वो लेते हैं। चलो डॉक्टर साहब से डॉक्टर साहब का ही एक प्रश्न ले लेते हैं। डॉक्टर साहब, जाति जनगणना आप काफी दिन से उठा रहे हैं, पूरा भारत के अंदर पूरी ओबीसी महासभा उठा रही है और बहुजन समाज भी पूरा का पूरा जातिगत जनगणना के लिए आवाज उठा रहा है। बिल्कुल। और सरकारों ने, आपने देखा कि अभी जैसे परिसीमन का वो हुआ, सरकारों ने अलग अलग दिल्ली के अंदर पूरी कार्यकारिणी भंग कर दी। तो क्या ओबीसी लोगों को घेरने के लिए, आपने देखा होगा कांग्रेस ने अभी सुरेंद्र बघेल जी को यहाँ का आपके जिले से जिला प्रभारी जी को बनाया, तो क्या आपका समाज, क्या डॉक्टर साहब कांग्रेस की तरफ को खिसकेगा? आपका क्वेश्चन इसमें फिर वही कांग्रेस की तरफ चला गया। क्या कांग्रेस की तरफ खिसकेगा? मैंने क्या कहा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों की दोनों एक चोर हैं, एक लुटेरी है। हमारा समाज कहां जाएगा कहां नहीं जाएगा हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने मुद्दे पे अडिग हैं, आज भी अडिग हैं, कल भी अडिग रहेंगे। कांग्रेस शासन आएगी तो भी हमारा राष्ट्रीय मुद्दा रहेगा जातिगत जनगणना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो भी रहेगा, आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो भी मुद्दा था। हमारे लिए कोई कुछ नहीं है, न कांग्रेस हमारे लिए अच्छी है। रही बात जातिगत साधने के जो आंकड़े हैं, वो कांग्रेस साधती है, बीजेपी साधती है, वो दोनों के दोनों साधते हैं, दोनों के दोनों साधने का काम करते हैं। आज की डेट में ओबीसी को सबसे ज्यादा साधने का काम कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस केवल बात करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो लोगों को बना देती है, विधायक बना देती है। लेकिन नहीं बने हुए। भारतीय जनता पार्टी ने अभी 5-7 साल पहले उत्तर प्रदेश में 27 सांसद वो बनाए थे मंत्री, और उन्होंने दुनिया भर का प्रचार करा दिया कि ओबीसी को 27 मंत्री बना दिए, 27 मंत्री बना दिए। तो क्या करें, मंत्री बना दिए, उनको मैं क्या करूं? गुलाम आप लोगों ने बना दिए, तो मैं क्या करूं उन गुलामों को? ओबीसी समाज के लिए क्या किया? मैं क्या करूं उन लोगों को मैं कहां ले जाऊं गुलामों को? जो आपने उनको गले में पट्टा डाल के कुत्ते जो छोड़ दिए, जो आपके पालतू कुत्ते हैं जो छोड़ दिए आपने, उनको मैं क्या करूं बताओ, कहां ले जाऊं? जातिगत जनगणना हमारी नहीं हो रही, ओबीसी के मुद्दे कहीं मान्य नहीं हो रहे, ओबीसी के क्रीमी लेयर हमारे में लगा रखी है, ओबीसी का हर प्रकार का नुकसान किया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में ओबीसी के कोटे नहीं, ईडब्ल्यूएस को मान्यता दी जा रही है, सरकारी हॉस्पिटलों में ओबीसी का कोई मान्यता नहीं, शिक्षा में ओबीसी का कोई हल नहीं मिल रहा है। कहां जाएगा ओबीसी समाज? होगा क्या ओबीसी को? राजनीतिक हिस्सेदारी ओबीसी को नहीं मिल रही, सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी ओबीसी को नहीं मिल रही। ओबीसी का हो क्या रहा है? ये लोग कौन बात कर रहा है? राहुल गांधी कहां है? राहुल गांधी कहां है? कहां बोल रहे हैं ओबीसी की बात? सिर्फ क्या लाल डायरी दिखा रहे हैं? लाल डायरी दिखाने का उन्होंने प्रभारी बना दिया आपके, मैं वही प्रभारी बना दिया। राहुल गांधी की बात को कांग्रेस के लोग खुद ही नहीं मानते, कांग्रेस के लोग खुद नहीं मानते ना राहुल गांधी की बात। अभी बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। इनको कहते थे पहले राम के अवतार है, ये भगवान के अवतार बताते थे, कहते हैं अब नहीं कहते हैं, भगवान के अवतार बताते थे। अब क्या कह रहे हैं कि वो तो तेलिया है। हाँ, आप कह रहे हैं वो तेलिया, आपको भगवान नहीं है, अब तेलिया है। मतलब अपने हक की बात करना, अपने हक और अधिकार की बात करना गलत है क्या? ये कहां, ये संवैधानिक अधिकार हमें मिला है। और अगर सरकार ने, वो भी सरकार ने नहीं किया था, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में जब बहुत सारी एट्रोसिटी कॉलेजों में पहुंची है, यूजीसी वाला मैटर, तो कोर्ट ने कहा था कि इसमें कुछ बनाइए। उसके आधार पर सरकार ने कुछ बनाया, लौट फिर के वही वो कहते ना, हिंगा के 3 काम, हिंगो बटोरो फेंकने जाओ। तो सरकार तो अब भी बीच में नहीं, अब भी सुप्रीम कोर्ट ने लगाया उस पर। हाँ तो भाई सुप्रीम कोर्ट ही तो है। तो गालियां सरकार को क्यों पड़ रही है डॉक्टर साहब? गालियां सरकार को इसलिए पड़ रही है कि सरकार एक जिम्मेदार पक्ष है, सरकार एक जिम्मेदार पक्ष है और सरकार को ही गालियां पड़ेंगी। और सुप्रीम कोर्ट तो एक लॉक करने वाला एक सिस्टम है, वो लॉक करता है, लेकिन सरकार पक्ष और विपक्ष दोनों सरकार ही देखती है। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, ये थे हमारे डॉक्टर बीर सिंह बघेल। इनसे इनकी जो चर्चा हुई, जो मैंने इनके सवाल किए, दो ही सवाल थे मेरे, और वो आप तक पहुंचाए। आप वीडियो में अपनी राय रखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साथियों लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।